आरसीबी के खिलाफ पूरी तरह हारने के बाद गुस्से में एमएस धोनी ने ऐसी प्लेइंग 11 चुनी है जिसे देखकर पूरा क्रिकेट वर्ल्ड शॉक में आ गया है। और आज मैं आपको एक एक खिलाड़ी का नाम इस तरह बताऊंगा कि आप खुद महसूस करोगे कि धोनी का दिमाग किसी और लेवल पर काम करता है। लेकिन पहले एक प्राइम इवेंट के बारे में बात करते हैं कि सालों की बात करें कि धोनी का दिमाग एक एक किस आपको दिमाग को भारत पर देना। सवाल, क्या एक हार पूरी टीम को अंदर से तोड़ सकती है? क्या एक कप्तान की कमी, सिर्फ एक इंसान की गैर मौजूदगी सच में एक पूरे मैच का रिजल्ट पलट सकती है? अगर आप सोचते हो कि क्रिकेट सिर्फ 11 खिलाड़ियों का खेल है तो आज की ये कहानी आपकी सोच बदल देगी, क्योंकि जो आरसीबी के खिलाफ हुआ वो सिर्फ एक हारी हुई मैच नहीं थी, वो एक इमोशनल तूफान था जिसने चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के सीने पर ऐसा घाव लगाया जो अभी भी ताजा है। उस मैच को याद करो, आरसीबी के खिलाफ सीएसके की बैटिंग लाइनअप कुछ इस तरह धड़ाम से गिरी जैसे किसी ने ताश के पत्ते झोंके में उड़ा दिए हों, एक के बाद एक विकेट। और हर विकेट के साथ स्टेडियम में बैठे सीएसके फैंस की आंखों में एक अलग ही दर्द था। वो लोग जो अपनी जर्सी पहने अपना गला फाड़ते हुए विसल पॉडू चिल्ला रहे थे, वो एक एक करके मौन हो गए। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे थे, यार ये क्या हो गया। कोई बोल रहा था आज धोनी होता तो शायद कुछ और होता, और कोई गुस्से में स्क्रीन तोड़ देने की बात कर रहा था। और सच पूछो तो उस गुस्से में एक डर भी छुपा था। डर ये कि क्या सीएसके अभी भी वही सीएसके है? क्या बिना धोनी के मैदान पर यह टीम पूरी है? बैटिंग कोलैप्स इतनी बुरी थी कि कमेंटेटर्स भी खामोश हो गए थे कुछ पल के लिए, और वो खामोशी, वो 2-3 सेकंड की खामोशी ज्यादा कुछ बोल गई जो शब्द नहीं बोल सकते थे। और फिर आया वो मोमेंट जिसके बारे में सब बोल रहे थे पर कोई सीधा नहीं कह रहा था। अगर धोनी मैदान पर होता तो क्या यह हार होती? मैं ये नहीं कह रहा कि धोनी एक भगवान है, लेकिन कुछ कप्तान होते हैं जिनका सिर्फ मैदान पर होना ही टीम को एक अलग एनर्जी देता है, एक ऐसी एनर्जी जो घड़ी की सुइयों को रोक देती है जब सब कुछ बिखर रहा होता है। और उस दिन वो एनर्जी नहीं थी, इंजरी ने उन्हें बाहर रखा था और उसकी कीमत सीएसके ने अपनी हार से चुकाई। अब वो दर्द, वो हार, वो सवाल, सब कुछ एक नए मैच की शक्ल में सामने आ खड़ा है। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ ये मैच सिर्फ पॉइंट्स टेबल का सवाल नहीं है, ये इज्जत का सवाल है, ये कमबैक का सवाल है, ये लेगेसी का सवाल है। और इस बार सुनना, गौर से सुनना, इस बार धोनी ने जो प्लेइंग 11 चुनी है वो देखकर सीएसके के कुछ पुराने फैंस रोने लगे, कुछ शॉक में आ गए और कुछ लोग सिंपली बोल उठे, माही भाई ने तो सब हिला दिया। आगे जो मैं बताने वाला हूं वो शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, तो स्क्रीन मत हटाओ, क्योंकि हर नाम एक सरप्राइज है और हर सरप्राइज के पीछे एक सोच है जो सिर्फ एक मास्टरमाइंड का दिमाग रच सकता है। पहला नाम जैसे ही आप ये सुनेंगे आप समझ जाओगे कि धोनी का प्लान कितना अलग है। ओपनर के रूप में आ रहा है संजू सैमसन। हाँ, वही संजू सैमसन जिसने पहले भी सीएसके के लिए मैदान पर आग लगाई है, लेकिन असली शौक अभी आना बाकी है, क्योंकि संजू के साथ ओपनिंग पर आ रहा है एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर लोग बोल उठे, धोनी ने ये क्या कर दिया, आयुष म्हात्रे। जी हां, वो यंग, फियरलेस, एक्सप्लोसिव आयुष म्हात्रे, जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने शॉट से सबको हैरान किया है। वो लड़का जिसके हाथ में पावर है, आंखों में हंगर है और दिमाग में कोई डरा हुआ कल नहीं है। अब समझो, धोनी का प्लान पहले 3 मैचों में संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड साथ ओपनिंग करते थे, एक एक्सपीरियंस सॉलिड पेयर। लेकिन धोनी ने बड़ा रिस्क लेते हुए ऋतुराज को हटाकर आयुष म्हात्रे को ओपनिंग पर भेजा है। यह सिर्फ एक पोजीशन चेंज नहीं है, ये एक बोल्ड और कैलकुलेटेड सिग्नल है कि धोनी दिल्ली के खिलाफ पहले 6 ओवर्स में सिर्फ एक काम चाहता है, धमाकेदार एग्रेसिव अटैक। और संजू और आयुष की ये नई जोड़ी बिल्कुल वही करने के लिए बनी है। दोनों फियरलेस हैं, दोनों अटैक फर्स्ट माइंडसेट वाले हैं और दोनों मिलकर दिल्ली के बॉलर्स की रात खराब कर सकते हैं। आगे जो होने वाला है वो शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, क्योंकि नंबर 3 पर आ रहा है ऋतुराज गायकवाड, जो अब एंकर की भूमिका में हैं। जब ओपनर्स मैदान पर तूफान लाएंगे तब ऋतुराज धीरे धीरे इनिंग्स की नींव रखेंगे। ये वही रोल है जो उनके स्वभाव के अंदर है, कैलकुलेटेड, कंपोज्ड और मैच विनिंग। लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूं नंबर 4 पर, वो शायद इस पूरी प्लेइंग 11 का सबसे एक्साइटिंग पार्ट है, सरफराज खान। और यहां मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए आंखें बंद करो और उस क्रीज की तस्वीर बनाओ जहां ये आदमी खड़ा है, कॉन्फिडेंट, रेस्टलेस और पूरी तरह फियरलेस। अब आंखें खोलो और ये नंबर देखो, राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 12 बॉल्स पर 17 रन, फिर पंजाब किंग्स के खिलाफ 12 बॉल्स पर 32 रन,
और फिर आरसीबी के खिलाफ जिस मैच में सब कुछ बिखर रहा था, सरफराज ने एक्सप्लोसिव 50 रन जड़ दिए, 50 RUNS। जब टीम दर्दनाक सिचुएशन में थी तब इस आदमी ने एक ऐसी इनिंग्स खेली जो सिर्फ आंख से नहीं दिल से देखने वाली थी। ये सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं है, ये CSC का मोमेंटम बिल्डर बन चुका है, हर मैच में थोड़ा और बड़ा हो रहा है। दिल्ली के खिलाफ अगर सरफराज फॉर्म में रहा तो दिल्ली के बॉलर्स को बहुत मांगनी पड़ेगी आज रात। अब नंबर 5 पर धोनी ने एक और हटके फैसला लिया। कार्तिक शर्मा OUT और उनकी जगह आई है अरविल पटेल। ये डिसीजन सुनकर कई लोग बोले क्यों भाई क्यों, लेकिन एक मिनट, धोनी कभी भी बिना वजह कुछ नहीं करता। अरविल पटेल एक रॉ, एक्सप्लोसिव, अनप्रेडिक्टेबल बल्लेबाज है जिसे धोनी इसलिए लाया है कि दिल्ली के बॉलर्स के पास उसके बारे में डेटा कम हो, प्रिपरेशन कम हो। अनसर्टेनिटी धोनी का वेपन है और उर्विल वो वेपन है। नंबर 6 पर यह नाम सुनकर शायद कुछ लोग बोले इन्हें तो मैं जानता ही नहीं था, लेकिन इस मैच के बाद आप इन्हें भूल नहीं पाओगे। प्रशांत वियर, अंडररेटेड, अंडर द रडार, लेकिन आरसीबी के खिलाफ जब टीम को जरूरत थी, जब प्रेशर सब पर था, प्रशांत वियर ने 29 बॉल्स पर 43 रन ठोक दिए। इमेजिन करो वो सीन, वो क्रीज पर आता है, कमेंटेटर बोलता है और अब प्रशांत वियर, और स्टेडियम में कुछ लोग सोचते हैं ये कौन है, और फिर वो पहली बॉल से अटैक करता है, बाउंड्री आती है, क्राउड का रिएक्शन बदलता है, एनर्जी शिफ्ट होती है। वो 43 रन सिर्फ एक स्कोर नहीं था, वो एक स्टेटमेंट था कि मैं यहां हूं, मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। नंबर 7 पर है शिवम ड्यूब, ऑलराउंडर, पावर हिटर और टीम का बैलेंस प्रोवाइडर। वो लोअर ऑर्डर में आकर इनिंग्स को बूस्ट कर सकते हैं और बॉलिंग में भी अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। ये वो खिलाड़ी है जो स्कोर बोर्ड पर नहीं दिखता जब तक कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना करे, लेकिन उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंट की जरूरत तो पड़ती ही है कभी ना कभी, और आगे जो होने वाला है वो शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, क्योंकि नंबर 8 पर जो नाम है वो सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक फीलिंग है। MS धोनी, इंजरी के बाद उनकी वापसी, ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच की बात नहीं है, ये एक बाप की अपने बच्चों के साथ वापसी जैसी बात है, वापसी जैसी बात है। वो धोनी जब मैदान पर उतरते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 7 नंबर पर खेले या 8 पर, एक अलग ही एनर्जी आती है पूरी टीम में। प्लेयर्स तेज दौड़ने लगते हैं, बॉलर्स थोड़ी और जोश से बॉल करते हैं, और फैंस की आंखों में एक चमक आती है जो सिर्फ माही भाई की एंट्री पर आती है। वो मैदान पर सिर्फ रन बनाने नहीं आते, वो मैदान पर सिचुएशंस को पढ़ने आते हैं। वो एक ओवर में मैच बदल सकते हैं सिर्फ अपनी प्रेजेंस से, अपनी आवाज से, अपने एक इशारे से। ये वापसी सिर्फ फिजिकल नहीं, ये इमोशनल है, फैंस के लिए, टीम के लिए और शायद धोनी खुद के लिए भी। नंबर 9 पर धोनी का हिडन वेपन है अंशुल कंबोज। ये नाम अभी IPL की मेनस्ट्रीम बात नहीं है, लेकिन यही तो इसका पावर है। धोनी ने उसे चुना है क्योंकि वो जानता है कि सरप्राइज फैक्टर क्रिकेट में कितना बड़ा रोल प्ले करता है। दिल्ली के बल्लेबाज उसे रीड नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास उस पर इनफ डेटा नहीं है, और धोनी उस डेटा गैप को अपनी स्ट्रैटेजी में यूज कर रहा है। नंबर 10 पर मैट हेनरी, न्यू बॉल स्पेशलिस्ट, एग्रेसिव और टेक्निकल प्रिसीजन का नाम। हेनरी पहले ओवर्स में दिल्ली के टॉप ऑर्डर को अनसेटल करने का काम कर सकते हैं, और उनकी बाउंस और CM मूवमेंट दिल्ली के बल्लेबाजों के लिए एक अलग चैलेंज क्रिएट करेगी। और नंबर 11 पर खलील अहमद, लेफ्ट आर्म पेसर, जो राइट हैंडेड बल्लेबाजों के खिलाफ वो एंगल क्रिएट करता है जो राइट आर्म पेसर्स कभी नहीं कर सकते। क्रिकेट में वेरिएशन एक आर्ट है और खलील वो आर्ट मैदान पर लाता है। अब इंपैक्ट प्लेयर्स की बात करते हैं। जेमी ओवरटन, नूर अहमद, अखिल हुसैन और रामाकृष्णा घोष, ये चारों स्मार्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं जो मैच का फ्लो पलट सकते हैं। धोनी ने इन्हें इसलिए रखा है क्योंकि वो जानता है कि 23 में मैच कभी भी किसी भी ओवर में बदल सकता है। इंपैक्ट सब्स्टिट्यूशन एक चेस मूव जैसी चीज है और धोनी इस चेस बोर्ड का ग्रैंड मास्टर है। अब पूरी तस्वीर सामने है, लेकिन सिर्फ नंबर और नेम्स मत देखो। ये प्लेइंग 11 सिर्फ एक लाइनअप नहीं है, ये एक गुस्से से बनी लाइनअप है। आरसीबी के खिलाफ जो हुआ उस ह्यूमिलेशन के बाद धोनी ने रात भर सोचा होगा क्या बदलूं, कैसे बदलूं, कब बदलूं, और इस प्लानिंग का रिजल्ट आज मैदान पर दिखेगा। हर प्लेयर एक इंटेंशन है, हर पोजीशन एक मैसेज है, और वो मैसेज दिल्ली कैपिटल्स के लिए लिखा गया है। ये मैच सिर्फ पॉइंट्स के लिए नहीं है, ये मैच इज्जत के लिए है। ये मैच उन फैंस के लिए है जो आरसीबी वाली हार के बाद सो नहीं पाए। ये मैच उस कप्तान के लिए है जिसने इंजरी के बाद भी मैदान चुनने का फैसला किया। ये मैच उस टीम के लिए है जिसे लोग आउट कर चुके थे। लेकिन सीएसके कभी मरता नहीं। नेवर राइट ऑफ सीएसके, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं, ये एक इतिहास का सच है। हर बार जब दुनिया ने सीएसके को गया गुजरा माना, तब सीएसके ने जी कर दिखाया है, और आज दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ वो वक्त फिर आ गया है।
धोनी मैदान पर है, टीम तैयार है, फैंस की सांसों में एक उम्मीद है। ये करो या मरो का मैच नहीं, ये हम वापस आ गए का डिक्लेरेशन है। और जब धोनी मैदान पर उतरते हैं, स्कोर कुछ भी हो, दिल कहता है अब हो सकता है। और शायद इसलिए हम सब सीएसके से